वेलकम बैक। और अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक और अहम खबर के ऊपर। जिस तरह से आप जानते हैं कि इंतखाबात सर पर हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें इस हवाले से बड़ी सरगर्म हैं कि वो किसी न किसी तरीके से किसी भी एक बड़ी सियासी जमात के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर एक मखसूस जगह पर अपने वोटों की यकीनी बना ले सूरत हाल और वहाँ से उनका कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो जाए। यही सारी सूरत हाल हम बात करें खसूसी तौर पर सिंध की, अगर जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खसूसी तौर पर कराची में बड़े इत्तेहादों का सामना है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, MKM पाकिस्तान एक बड़ी जमात है और इसके साथ साथ JUIF भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, GDA का इत्तेहाद भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नजाकत ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो इत्तेहाद बन रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि ये बड़े कामयाब हो जाएंगे किसी न किसी हद तक? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी शहरी इलाके में या दही इलाके में कैंडिडेट्स के हवाले से कोई डेंट डालने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, ये जो जितने इत्तेहाद बन रहे हैं ये माजी में भी बनते रहे और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनसे किसी किस्म का कोई थ्रेट है या कोई इनसिक्योरिटी है। हम लोग क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक बहुत ज्यादा आपको पता है कि एक ज्यादा हमारा वोट बैंक यहाँ पे सिंध के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस तरह के जो भी इत्तेहाद बन रहे हैं, चाहे MKM का इत्तेहाद है, पीपल्स नून लीग का, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां बना रही है, लेकिन इसमें सरदार साहब पीपल्स पार्टी इसको खुश आमदीद कहती है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे कोई इत्तेहाद बने और इत्तेहाद की सूरत में एक इलेक्शन का माहौल हो। हम नहीं समझते हैं क्योंकि MKM का तो बेसिकली यहाँ पे वोट बैंक है ही नहीं। MKM पाकिस्तान जो इलेक्शन कैंपेन कर रही है इस वक्त, इसका वोट बैंक कराची में जो MKM का वोटर है वो बेसिकली बानी MKM के साथ इंटैक्ट है और वो आखिर दम तक MKM के बानी है उनकी वीडियो का वेट करेगा। ये खामखा यहाँ पे MKM का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और MKM इस वक्त PSP के नरगे में है और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि MKM का कोई यहाँ पे कराची वाले MKM को। अच्छा, इसमें सरदार नजाकत साहब आपने जो बात की कि जितने भी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में बनते रहे हैं और खातिर ख्वाह कामयाबियाँ नहीं मिली, लेकिन ये थोड़ा सा तारीख को दुरुस्त करने की जरूरत भी है कि 3 बार ऐसा हुआ 90s के बाद से, जाम सादिक साहब, लियाकत जतोई साहब और राम गुलाम रहीम पीपल्स पार्टी के होते हुए इन 3 ने हुकूमत बनाई है यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। तो इस बार आपको नहीं लगता कि तारीख दोहराए ना अपने आपको? वो जिस माहौल में बनी थी, आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ लोग काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं होती तो उनको MNA MPA बना दिया जाता है। वो एवरीडे इज नॉट संडे। अब वो वक्त ये नहीं है, ये 2024 है और यहाँ पे एक सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे उस तरह की धांधली कोई नहीं कर सकेगा, उस तरह की प्री पोलिंग रिगिंग कोई नहीं कर सकेगा। पीपल्स पार्टी का वोटर बेसिकली पीपल्स पार्टी के साथ इंटैक्ट है और मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह 100 से ज्यादा MPA की सीटें इनसे लेने में कामयाब हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन है 2024 का जो इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, इंशाल्लाह 8 फरवरी की शाम को आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से 100 से ज्यादा MPA की सीटें और इंशाल्लाह 50 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA की लेने में कामयाब होगी। अच्छा, लेकिन हम सवाल करें सर कि पंजाब की सूरत हाल क्या होगी? फिर ये घाटे का सौदा तो नहीं रहता? अगर चले ऐसा हो भी जाता है तो मुस्लिम लीग नून वहां पर क्योंकि खासी मजबूत है और अभी तक हम नहीं देख रहे कि पीपल्स पार्टी उस तरह से पंजाब में अपना काम कर रही है, ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। कहा यह जा रहा था कि अब बिलावल साहब खुद उतरेंगे, ठीक है उतरेंगे, उनका एक पूरा एक सेटअप है, अमल है, टाइम फ्रेम है, लेकिन अभी तक ये कुछ नजर नहीं आ रहा। सर्विस भी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देखिए, पंजाब का जो वोटर है वो बेसिकली आप जितने सर्वे देख लें उसमें मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा अपसेट करेगी, लेकिन जनूबी पंजाब से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। इसी तरह सेंट्रल पंजाब से भी हम वो सीटें लेंगे और इसी तरह KPK और बलूचिस्तान में भी हमारी सीट्स आएंगी। मैं एक चीज का दावा जरूर करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो NA की सीटें हैं वो इंशाल्लाह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पाकिस्तान के अंदर सामने आएगी। और जो COT साइन हुआ था मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दरमियान, उनमें यही कमिटमेंट थी कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान के अंदर होगी उसको हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, इसमें सरदार नजाकत साहब ये भी खबर थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान
बातचीत थी कि सिंध में कुछ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाए, जिसके बदले पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पंजाब में कुछ सीटें, कुछ वहाँ से एडजस्टमेंट इस तरह की हो कि वहाँ से कुछ सीटें निकल आएँ। लेकिन अब तक इस हवाले से कहा जाता है कि जी कोई फैसला नहीं हो सका। नहीं, हमारी लोकल सतह पे पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि जो भी कोई अगर सीट एडजस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल अलायंस इलेक्शन के हवाले से नहीं होगा। इलेक्शन के बाद की जो भी सिचुएशन होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करने पे यकीन रखती है, लेकिन इलेक्शन से पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इताद नहीं करने चाहते। सर नज़ाकत साहब, कराची हैदराबाद मेयर आपके हैं, डिप्टी मेयर आपका यहाँ पर, और ज़ाहिर बल्दियात में अगर आप लोग जीते हैं तो अगर मैं सिर्फ कराची हैदराबाद की आपसे बात करूं तो कितने पुरुमीद हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स, क्योंकि मेयर भी आप लाने में कामयाब हो गए हैं जिस तरह एमक्यूएम और दीगर जमातें लाया करती हैं, तो सीटें भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी की ज़्यादा होंगी? देखिए, कराची से इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि हमारी 10 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 से ज़्यादा में कामयाब हो जाएगी नेशनल असेंबली की। इसी तरह हम 18 से 20 सीटें एमपीए की कराची से लेंगे, क्योंकि कराची वालों को पता है जिस तरह जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, उनको पता है कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कराची वालों की खिदमत कर सकती है, और जो एमक्यूएम का हमेशा से कब्जा रहा है कराची के अंदर, उसको खत्म करवाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया। और जो इस वक्त की जो एमक्यूएम है, उसको कराची का जो एमक्यूएम का जो डाई हार्ड वोटर है या वोटर है, वो इसको कभी वोट नहीं करेगा। अच्छा, किस तरह के इल्जाम किए। अच्छा अली, मैं सरदार साहब आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं ना कि सिंगल लार्जेस्ट जमात है ये अब कराची की या सिंध की, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है? अगर वो नहीं भी है तो दूसरी दीगर जमातें जो हैं वो भी आवाम के लिए बैठी हुई है ना। जमात इस्लामी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जरदारी साहब, मेरा नहीं ख्याल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ जमात किसी भी जमात को अपने साथ बिठाने के लिए कभी मना करेगी कि आइए आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम नहीं बैठते साथ, या सीटें तब्दील नहीं करते, या ये फैसला हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं करना, हम अपने ऑन पर सिंगल लार्जेस्ट जमात के तौर पर ही आगे बढ़ेंगे? नहीं, इलेक्शन के बाद आपने मेरी बात सुनी नहीं है। इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल डायलॉग होगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से बैठ के बात करेंगे। अच्छा। लेकिन इलेक्शन से पहले हम किसी तरह की कोई किसी सियासी जमात से इताद नहीं करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर और पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान के अंदर खुद इलेक्शन लड़ेगी, और ये मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर ऑफ वोट्स है नेशनल असेंबली के, वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान के अंदर अगला प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। क्योंकि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उसमें ये वाज़ह लिखा हुआ है कि जो जिस पार्टी के पास नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगी उसको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उसको सपोर्ट करेंगे। इसी बुनियाद के ऊपर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भट्टो जरदारी इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान के। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, चूंकि कराची में आपने दावा कर दिया है कि 10 से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की आपके पास होंगी, और ये खबर भी आज की आपके पास यकीनन होगी कि पीटीआई को बल्ला जो इंतखाबी निशान है वो वापस मिल गया है, तो पीटीआई भी कराची में होगी, और 14 MNAs लास्ट इंतखाबात 2018 में हुए थे वह यहाँ से लाने में कामयाब हुए थे। तो सर्वे रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये लगता है कि पीटीआई को बल्ला भी इंतखाबी निशान मिल गया है, तो यकीनन वो टफ टाइम देगी सबको यहाँ भी। आज का जो शावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको अप्रिशिएट करती है, और पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना माहौल प्रोवाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और हम इसको खुशाइंदा कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर अगर पाकिस्तान के लोग, ना कि सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग अगर पीटीआई को वोट करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जीत को और अपनी हार को तस्लीम भी करेगी। और ये भी बता दीजिए कि क्या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने खुद कहा कि इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले होंगे बातचीत के, तो फिर पीटीआई से भी मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, साथ मिलकर चला भी जा सकता है? देखें, 9 मई के वाकयात के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनको छोड़ के पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यानी हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई के पास भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से हाथ मिला सकते हैं? पीटीआई जो एक पॉलिटिकल पार्टी है
और हम मुज़ाकरात करने के लिए पीटीआई से भी तैयार होंगे और इंशाल्लाह मुज़ाकरात करेंगे भी, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम किसी को इस बुनियाद के ऊपर नहीं नजरअंदाज कर सकते कि उनके ऊपर रियासती जुल्म सितम और जबर हो रहा है। हम सबके साथ डायलॉग करेंगे और मुल्क के लिए जरूरी भी है कि सबको साथ लेके चलें। 16 माह की हुकूमत में पीडीएम में आप नून लीग के साथ रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जाता है जी नून लीग के साथ इत्तेहाद करने में नुकसान का सामना रहा, तो क्या इस इंतखाबात के बाद अगर जरूरत पड़ी पीपल्स पार्टी को या नून लीग की पीपल्स पार्टी को जरूरत पड़ती है तो फिर भी साथ चल सकती है पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ भी? वक्त और हालात की बात है, और क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आम तासुर ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को हमारे इदारे फैसिलिटेट करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि अगर आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून किसी का पार्ट एंड पार्शल नहीं बनती और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के इक़्तिदार में नहीं आती, तो हम सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान सर अभी इस चीज की मजीद क्लैरिटी सरदार साहब बात करने के लिए तैयार हैं। सरदार साहब इस चीज की मजीद क्लैरिटी क्या होगी आपके नजदीक, आपकी जमात के नजदीक, कि वो किसी के कंधों पर नहीं आ रहे, अपने सारे केसेस मुआफ हो गए हैं, क्लीन चिट मियां साहब को मिल गई है, लाडला उनको कहा जा रहा है, अब मजीद क्या बात बाकी है जिससे ये बात वाज़ेह होगी और जो जस्टिफाई होगी इस चीज के लिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है हमारे इदारों की तरफ से जो उनका जो एटीट्यूड होगा इलेक्शन के वाले दिन, उससे पता चलेगा कि हमारे इदारे जो साबिक आर्मी चीफ को खड़े होके कहना पड़ा था कि हम ए पॉलिटिकल हो रहे हैं और हम ये उनका टेस्ट केस होगा 8 फरवरी को कि वो ए पॉलिटिकल हुए या नहीं हुए। तो हम ये समझते हैं कि उसके एटीट्यूड के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टेटमेंट देने के काबिल होगी कि ये हमारे इदारे ए पॉलिटिकल हुए या इसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जिस तरह वो माजी के अंदर करते रहे, जिस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व थे और आज के बाद हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम कोई स्टेटमेंट देने के काबिल होंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और पीडीएम वाली जो स्टांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गलती तस्वुर करती है, तस्लीम करती है कि वो एक गलती थी, या आप क्या समझते हैं कि वो क्या था? देखिए, गलती कोई नहीं थी। हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स को स्टेप डाउन करवाया जो मुल्क, हम समझते थे कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इसको स्टेप डाउन करवाना जरूरी है। सबसे ज्यादा उस पार्टी की जिम्मेदारी थी जो ड्राइविंग सीट पे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाते। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी एडवेंचर हुआ वो मुल्क के बेहतरी के लिए हुआ, क्योंकि जिन लोगों का 2035 और 40 तक का प्रोग्राम था उनका प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। और इंशाल्लाह अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो ये फैसला मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा कि हमने इमरान खान को स्टेप डाउन करवा के पाकिस्तान के अंदर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की थी। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे न सिर्फ खुले होंगे बल्कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पीटीआई के साथ भी बातचीत हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम खबर शामिल करनी है, फिर शामिल करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।